हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। गुरु डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज का टॉपिक जो है कि कमेंट पे वीडियो है। संदीप पटेल जी हमारे सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर भी हैं। हमेशा वो कमेंट करते रहते हैं, जो भी उनको डाउट रहता है वो कमेंट करते रहते हैं। तो आज उनके कमेंट पे आज वीडियो है। वो कमेंट में बोले हैं कि सर लमसम करके एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, कौन सा फंड हम पसंद करें कि उसमें हम करें। तो देखिए, वो तो खैर हमारे सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर भी हैं, कमेंट भी करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर बन जाते हैं तो इसी टाइप में आप लोगों को मैं वीडियो फाइनेंशियल के रूप में मैं आप लोगों को बताता रहता हूं और मोटिवेट हमेशा करता रहता हूं म्यूचुअल फंड बताने के माध्यम से। और मेरा ये चैनल बस एक ही ध्येय है कि गरीब जो आदमी अगर ये वीडियो देख ले और वो काम कर ले तो गरीब तो पक्का है नहीं रहेगा। बस एक नियमित रूप से अपना काम करते रहे और वो लक्ष्य एक न एक दिन वो लक्ष्य हासिल करके ही रहेगा। नियमित रूप से एसआईपी कीजिए, नियमित रूप से करते रहिए और पक्का है कि आपका लक्ष्य वो पूरा होगा तो होगा। कुछ भी हो जाए, फंड में भूचाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, ऊपर नीचे होते रहे, उससे आपको नहीं हटना है। आपको नियमित रूप से करते ही रहना है। जो है कि हम आपके ही जैसे, हम भी एक आपके भाई जैसे हैं, बड़े भाई समझिए या छोटे भाई समझिए। और मेरा चैनल अभी 6 महीना हुआ, अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। और मोनेटाइज होने के लिए आपका जैसे नेता मंत्री लोग वोट मांगते हैं, वही से हर यूट्यूबर आपसे एक सब्सक्राइब मांगता है, एक वोट मांगता है, एक लाइक मांगता है, एक कमेंट मांगता है। तो लाइक कमेंट से तो कुछ नहीं आता है। सब्सक्राइब से आप एक हमारे सदस्य बन जाएंगे। ये होता है सब्सक्राइब से सदस्य। और लाइक कमेंट से ये होता है कि जब मैं वीडियो आपको डालूंगा फिर दोबारा कभी न कभी वो वीडियो, कुछ भी वीडियो डालूंगा तो दोबारा आपको कभी न कभी वो वीडियो आपके पास जाएगा। कमेंट से हो गया। और लाइक से सेम यही प्रोसेस लाइक से होता है। आपका ईमेल आईडी और मेरा ईमेल आईडी एक दूसरे में संपर्क हो जाता है, तो इसलिए आपके पास या आपके रिलेटिव कोई दूसरा है उसके पास ऐसे जाते 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 वीडियो ग्रो होने लगता है। तो आप एक लाइक कीजिए, एक वोट डाल दीजिए, सदस्य बन जाइए और हमारा भी चैनल ग्रो हो जाए और मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए आपके दया से। तो चलिए आज हम बताते हैं लॉन्ग सम करके और एसडब्ल्यूपी कैसे करें कि हम जो है अपने बुढ़ापे में और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम कौन कौन सा फंड पसंद करके, बैंकिंग फंड ही लेना है, हम बैंकिंग फंड ही बताएंगे और दूसरा अदरवाइज फंड इसमें नहीं बताएंगे। इसलिए कि कुछ लोग अदरवाइज फंड जो किए हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं किए हैं अदरवाइज फंड वो नहीं जानते हैं। जैसे एडलवाइज हो गया, निपोन भी जो है उसका भी कोई बैंक वगैरह नहीं है, वो रिलायंस का पहले था, अभी निपोन नाम हो गया। और डीएसपी हो गया, जीएम हो गया, ये सब बैंक नहीं है। लेकिन आपको बैंक पे ट्रस्ट है, विश्वास है, तब आप बैंक पे जाते हैं। चलिए, तो
वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो मेरा आपको छोटा दिखता हो तो आप फुल स्क्रीन करके आप वीडियो देख सकते हैं। आपके नॉलेज लायक ये वीडियो है। चलिए आगे देखते हैं। संदीप जी का कहना है कि सर हम किसमें लमसम करके SWP कर लें कि हमारा सुनहरा भविष्य और बुढ़ापा बढ़िया से कटे और बच्चों का भविष्य बढ़िया से कटे। तो चलिए आज मैं बताता हूं आपको। देखिए अभी स्मॉल कैप में कुछ फंड में, स्मॉल कैप में जो बड़ा बड़ा फंड है, ये से SBI मैग्नम मिड कैप, ये भी बड़ा फंड है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये भी बड़ा फंड है। ये बड़ा बड़ा फंड में आपको जाना है, क्योंकि जितने पैसा जिसके पास रहेगा उसके पास उतना ही आदमी काम करेगा, उतना ही फंड मैनेजर, उतना ही एक्टिव फंड मैनेजर EMC रखेगा उसको पैसे को मैनेज करने के लिए। तो आपको ज्यादा जिसके पास EMU है उसके पास आपको जाना है। स्मॉल कैप में कुछ स्मॉल कैप में लमसम बंद है, लमसम उसमें नहीं होता है। कुछ नए जो स्मॉल कैप आ रहे हैं, 5 साल 6 साल जो हुए हैं, उसमें लमसम हो जाएगा। लेकिन इसमें SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, ये सब में आप ट्राई कर लीजिएगा। स्मॉल कैप में लमसम अभी नहीं होता है। कुछ नए फंड हैं उसमें हो जाता है, लेकिन मिड कैप में आपको लमसम हो जाएगा। हर मिड कैप में लमसम हो जाएगा। लार्ज एंड मिड कैप में हो जाएगा, लार्ज कैप में हो जाएगा। जो भी कंपनी है लार्ज कैप में जाइए, मिड कैप में जाइए, लार्ज एंड मिड कैप में जाइए, फ्लैक्सी कैप में जाइए, जो भी आपको समझ में आए। तो मैं बैंकिंग सेक्टर ही ले रहा हूं कि बैंक में ही अगर आपका ट्रस्ट है तो बैंक में ही आप जाइए। देखिए SBI मैग्नम मिड कैप, ये फंड बैंक का है और AUM जो है 21,127 करोड़ रुपया AUM है। शायद मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं तो ओके लिखिए, हाँ लिखिए, यस लिखिए। तो AUM है 21,127 करोड़। इसमें जो हम लोग पैसा डालते हैं, जो इंडिया के 5% लोग पैसा डाले हुए हैं, वो पैसा ये है। और इसके पास सोचिए फंड मैनेजर कितने एक्टिव होंगे, और जिसके पास कम AUM रहता है, मान लीजिए उसके पास पैसा कम है, कम आदमी रखेगा। एक जो है खाना खाने जाएगा तो 2-3-4 घंटा बाद आएगा। लेकिन इसमें 1 by 1 एक आदमी के ऊपर एक आदमी होगा ही होगा। चलिए मैं इसी का लिया हूं। 2012 से 2024 तक अगर 10 लाख रुपया आप इसमें डाल देते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 10 लाख रुपए डालिए, हम अपना बता रहे हैं 5 लाख रुपया भी डाल सकते हैं, 8 लाख रुपया भी डाल सकते हैं। हम 10 लाख का निकाले हैं। इसी तरीका से आप 5 लाख रुपया के भी समझ लीजिएगा, 10 लाख का समझ ही रहे हैं, 20 लाख का भी समझ लीजिएगा, इसी का डबल या आधा कर लीजिएगा। देखिए 10 लाख 12 साल अगर आप छोड़ देते हैं तो 21.92 का रिटर्न ये 2012 से 2024 तक ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें कोई बनावटी कोई चीज इसमें नहीं है। आप 12 साल में क्या बोलते हैं, गूगल में 12 साल में आप डाल के देख लीजिएगा कि SBI मैग्नम मिड कैप 12 साल में कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है। तो 21.92 का रिटर्न दिया है। 1,08,00,000 रुपया ये आपको बना के दे देता है। अगर चलिए बैंक में ही फिर एक और बता दे रहा हूं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये भी 2012 से 2024 तक लिया हूं। इसके आगे से भी चालू है, लेकिन ये बीच से मैं ले लिया हूं। देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं बताऊं। आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो 2-4 महीना में मेहनत करूंगा, 2-4 महीना में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। वो भी आपके हाथ में है।
एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी एवीएम है 382 करोड़ रुपया एवीएम है, सबसे ज्यादा एवीएम वाला ये फंड है। इसमें सोचिए ये प्राइवेट बैंक है और इसमें कितना पैसा है, 75,382 करोड़ में कितना फंड मैनेजर ये रखा होगा। आप एक्सपेंस देते हैं, वो ये नजर से हटते भी नहीं होंगे लोग और मेहनत से काम करते होंगे लोग। आपका पैसा कहीं दूसरे जगह डूबती हुई कंपनी में नहीं लगा होगा, आपको उठते हुए कंपनी में लगा होगा आपका पैसा। इसी में 10 लाख रुपया अगर वही 2012 से अगर आप डाले होते या अब से डाल देंगे 12 साल आगे, तो 12 साल में 10 लाख रुपया 12 साल में 22.56 का ये रिटर्न दिया है, ऑलरेडी पीछे से दिया हुआ है। ये भी गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में एवीएम कितना है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 12 साल में परसेंटेज कितना दिया है, एनुअल परसेंटेज 1 करोड़ 15 लाख हो जाता है। अब उनके कहने का मतलब है, संदीप पटेल जी का कहने का मतलब है कि लमसम करने के बाद उसी में एसडब्ल्यूपी कर लें या दूसरे में करें। तो देखिए ये इन्हीं के लिए वीडियो नहीं है, संदीप पटेल जी के लिए वीडियो नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी वीडियो है। आप 2 ही लाख कीजिए, 5 लाख कीजिए, 8 लाख कीजिए, 1 लाख कीजिए, लेकिन कीजिए। ये मत कहिए कि हमारे बाप दादा कुछ नहीं किए, हम गरीब हैं, ये कहने के आप हकदार नहीं हैं। यूट्यूब पे तमाम वीडियो बताने वाले हैं, जानने वाले हैं। आप देखिए, किसी का वीडियो देखिए, आप जरूर कीजिए, लाख रुपया कीजिए, 1,000 रुपये महीना एसआईपी कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। अब 1 करोड़ रुपया, वही 1 करोड़ रुपया एसबीआई मैग्नम मिड कैप में, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 5 यानी 50 लाख रुपया आप डाल दीजिए। मैं एक ही जगह 1 करोड़ का बताया हूं, 50 लाख इसमें डाल दीजिए, 50 लाख इसमें डाल दीजिए, 50,000 इससे जो है पेंशन लीजिए, 50,000 इससे पेंशन लीजिए, 2 में डाल दीजिए 50 लाख। और ये बहुत बेस्ट फंड है। ये ऐसा फंड, बैंकिंग फंड आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। आप 1 करोड़ रुपया अगर इसमें कर, दोनों का एक ही मिला लिया हूं मैं, 1 करोड़ रुपया करते हैं 15 साल, मान के चलिए 12 साल, ये तो आपका एज हो गया, 30 साल एज है तो 12 साल 42 साल आपका एज चला गया इसमें, ये तो सत्य है। एज और कोई रोक नहीं सकता है, समय को कोई नहीं रोक सकता है। कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, कोई नहीं रोक सकता है समय को, और छोटा से छोटा आदमी हो, कोई चाहे तो अमीर बन सकता है। 15 साल, 42 साल का हो गए, 15 साल, अगर आप चाहते हैं कि 42वें साल में पेंशन पाना चाहूं, या आपका 40 हो गया है, तो मान के चलिए 60 के एज में आपका ये 60 के एज तक पहुंच जाएगा। तो 15 साल 18% का मैं रिटर्न मान रहा हूं। हम 20 और 22 का नहीं मान रहा हूं, 15 का भी नहीं मान रहा हूं, 18% का अगर रिटर्न मैं मानता हूं, तो 1 करोड़ का 15 साल 18% के रेट से, एनुअल रिटर्न से 7 करोड़ 19 लाख रुपया होता है। अब इसमें से हर महीना, आपको शायद समझा पा रहा हूं, समझ पा रहे हैं तो यस लिखिए कमेंट में और लाइक कीजिए। पेंशन 1 लाख रुपया आप महीना इससे पेंशन लेते रहें, यानी 1%, मतलब महीने का जो है कि आप 1% लेते रहें ब्याज के तौर पे। दे तो रहा है 18%, लीजिए 10% के रेट से। और जब निकालेंगे पेंशन 1 लाख रुपया महीना, तो आप 15 साल में पेंशन निकालेंगे 1 करोड़ 80 लाख आप पेंशन निकाल चुके होंगे। 15 साल में 1 करोड़ 80 लाख, 1 लाख रुपया महीना के हिसाब से, और बन तो रहा है 7 करोड़ 19 लाख। 1 करोड़ 80 लाख आप निकाल लिए, 5 करोड़ 39 लाख आपका पैसा ये बच गया। अब इसमें
आप निकाल रहे हैं 7%, 8% के रेट से, और ये बढ़ रहा है 18% के रेट से। जो पैसा वो बच रहा है उसका कंपाउंडिंग यहाँ चालू हो जाता है, उस पैसे का कंपाउंडिंग। तो आपको ऐसा करना है, अगर आप 5 लाख कर रहे हैं तो 50,000 निकालिए, 50,000 महीने आप निकालते रहिए, लेकिन समय 12 आई जो है कि 27-28 साल लग जा रहा है, ये समय का है। पैसा तो लोगों के पास बहुत होगा, लेकिन इसमें समय देना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी चीज की, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो 63 93 93 82 92 पे आप कॉल करके या जो है कि व्हाट्सएप माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे सजेस्ट ले सकते हैं, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। और मैं जानकारी इसमें रखता हूं, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई ईएमटी का कोई सदस्य नहीं हूं। हमको बस यही है कि मैं आपको वीडियो बना के देता हूं, मेरा चैनल ये चलता है। तो अगर आपको वीडियो ये समझ में बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।